मंडे को निफ्टी बैंक से कामकाज करेंगे, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का वीकली एनालिसिस है वह क्या रहने वाला, क्योंकि लास्ट वीक में अच्छी खासी तेजी है वह अपने को देखने को मिली। क्या ये तेजी कंटिन्यूसली बरकरार रहेगी या फिर यहाँ से डाउनसाइडेड का मूव है वो देखने को मिलेगा। निफ्टी में की बात करें तो कल के वीडियो में हमने सबसे पहले कल क्या डिस्कस किया था कि 25,213 का लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस रहेगा और 25,121 का लेवल है एज ए सपोर्ट रहेगा। तो निफ्टी ने फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो अपनी बनी थी, क्या उसका ब्रेकआउट हुआ? इस जब भी आप दोस्तों ट्रेड करते हो तो 5 मिनट का हाई और लो है उसको अपने को मार्क करना चाहिए, ताकि अपने को पता रहे कि मार्केट का रुख है वो क्या होने वाला है। यदि हाई के ऊपर एक कैंडल सस्टेन कर जाती है विदाउट टच किए हुए, इसका मतलब है कि अब मार्केट में सेंटीमेंट है वो अपने को पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। यदि ब्रेक यहां पर इसको विदाउट टच किए हुए एक कैंडल बन जाती है और ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि यहां से अपने को ब्रेक डाउन डाउनसाइडेड की तरफ में मूव है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए इस दोनों कैंडल्स ने कंफर्म कर दिया था कि यहाँ पर अपना मार्केट है वो बुलिश रहने वाला है, और बुलिश में जैसे ही अपना नेक्स्ट 25,238 का रेजिस्टेंस था इसको ब्रेकआउट किया, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या था 25,278। और क्या लेवल्स बताए थे मैंने कल कि 25,308 का लेवल है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पर देखिए जितनी भी कैंडल्स बनी है वो इस लाइन को आसपास टच करते हुए ही लाइंस बनी है। यहाँ पर बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी जो कि एक विदाउट टच किए हुए कैंडल बनी थी कि, तो उस पे अपने को क्या देखना था कि क्या यहाँ से ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा। जब भी दोस्तों बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है तो श्योर हो जाता है कि डाउनसाइडेड का मूव होगा, और डाउनसाइडेड का मूव देखने के लिए जैसे ही 25,308 का लेवल ब्रेक डाउन हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट क्या था 25,277 मार्केट है वहां पर आकर 25,285 के आसपास की क्लोजिंग है वो अपने को देखने को मिली। तो दोस्तों इस तरीके से ओवरऑल आज का निफ्टी के लिए मार्केट रहा। आप भी जब भी अपने ट्रेड का सेटअप बनाते हैं तो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग वर्क करिए, किसी भी टिप्स के ऊपर वर्क मत करिए, अपना सेटअप बनाइए और कंटिन्यूसली उसी पे ही बने रहिए, तभी आपको यहाँ पर लाइव मार्केट में प्रॉफिट है वो देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम वीकली एनालिसिस में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम ईएमए की बात करें। ईएमए पे मार्केट है वो अभी भी 9 डेमा और 20 डेमा के ऊपर है, यानी बाई ऑन डिप्स में अभी भी मार्केट बना हुआ है। यदि कोई भी गिरावट आपको देखने को मिलती है 25,000 तक के लेवल्स पे निफ्टी में, तो वहां पर भी बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ही बनेगी। यदि उस लेवल को ब्रेक डाउन करके डाउन साइडेड में चलता है तब हम वहां पर डाउन साइडेड के बारे में सोच सकते हैं। उससे पहले हम कोई भी अपने माइंड में है वो डाउनसाइडेड का सेटअप है वो नहीं बनाएंगे। और दोस्तों क्या आपने मंडे के लिए कोई पोजीशन होल्ड की है? होल्ड किए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अदरवाइज ध्यान रखिएगा कोई भी फ्राइडे को अपनी पोजीशन है वो कैरी फॉरवर्ड मत करके जाइएगा, क्योंकि आप 2 डेज और 3 नाइट का जो स्ट्रेस पैकेज लेके साथ में जाते हो, फिर यूएस मार्केट देखते हो, गिफ्ट निफ्टी देखते हो कि कहाँ क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, तो उन सबको अवॉइड करना सीखिए। अब बात करते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अपना जो रेजिस्टेंस था एक 25,158 का लेवल है वह अपने लिए अब एज ए सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि सपोर्ट का इसलिए काम करेगा कि लास्ट यहाँ पर देखिए ये एक अच्छी खासी अपने सपोर्ट रेंज बनी हुई थी, मार्केट ने आज इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब यहाँ से अपर की साइड में मार्केट चलता है तो फिर डायरेक्टली 25,421 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। यदि 25,421 का लेवल भी ब्रेकआउट होता है तो 25,588 और फिर ऑल टाइम हाई की तरफ में निफ्टी आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों क्या निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ दिवाली के आसपास आपको देखने को मिलेगा या फिर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है? डाउन साइडेड की बात करें तो डाउन साइडेड में देखिए निफ्टी में 24,900 का लेवल है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट है। जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करेगा निफ्टी में वीकली एनालिसिस में कोई भी डाउन साइडेड आती हुई दिखाई नहीं देगी, जिसका सपोर्ट रहेगा 25,604 और डाउन साइडेड में 24,604 और 24,419। ये वीकली एनालिसिस के बारे में रहेगा। अब हम बात करें कि होता क्या है, मार्केट किस तरीके से
मार्केट में दोस्तों हमेशा हिस्ट्री रिपीट होती है। हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, बुलिशनेस दिखाई, और जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट किया यहाँ पर हाई बना, फिर डाउन साइडेड में आकर यहाँ जो ये सपोर्ट बना हुआ था यहाँ पर रुका मार्केट, और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक डाउन किया यहाँ पर आकर मार्केट ने पहले यहाँ इसी लेवल पे कंटिन्यूसली सपोर्ट लिया, फिर इसके नीचे ब्रेक डाउन हुआ तो नीचे आके सपोर्ट लिया, यहाँ से वापस उठा, इसी लेवल के आसपास गया, वापस डाउन आया, वापस अपर साइड में गए। अब मार्केट या तो इस लेवल के आसपास आके वापस से रिजेक्शन देख के कहां तक दिखेगा, 24,600 तक का रिजेक्शन वापस मिल सकता है, या फिर ब्रेकआउट हुआ तो ऑल टाइम हाई के ऊपर है वो मार्केट दिख सकता है। तो हमेशा हिस्ट्री रिपीट होती है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अपने को कंटिन्यूसली मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जो भी है आप मार्केट में इन्वेस्टेड है वो रहिए। अब बात करते हैं मंडे को क्या सिनेरियो रहेगा, कहाँ कमाई के मौके कहाँ मिलेंगे। दोस्तों मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये लेवल्स जो मैं बता रहा हूँ ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इस पे बाय और सेल का रिकमेंडेशन किसी को भी नहीं देता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे संपर्क कर सकते हैं। निफ्टी के लिए यदि 25,232 का लेवल ब्रेक डाउन होता है और डाउन साइड की तरफ मूव यदि आपको देखने को मिलता है तो 25,180, और उस लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है तो डायरेक्टली 25,131 तक के लेवल्स है वो फिर आते हुए नजर आ सकते हैं। 25,131 के बाद 25,094 एक मजबूत सपोर्ट रहेगा। और अपर साइड की रैली की बात करें तो 25,321 जब तक आज का हाई को ब्रेकआउट करके एक कैंडल सस्टेन नहीं करती दोस्तों, तब तक ध्यान रखिएगा आप बाइंग साइड में आने को अपना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई भी अच्छा खासा प्रॉफिट के चांसेस है वो अपने को देखने को नहीं मिलेंगे। 25,321 का लेवल ब्रेकआउट होता है, 25,353 25,382 तक के लेवल्स है तो फिर निफ्टी में आते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में क्या होने वाला है डेली चार्ट पे सबसे पहले बात करते हैं। उसके बाद डेली चार्ट पे सेंसेक्स ने भी ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ से रेजिस्टेंस की बात करें तो 82,740 का लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। यदि उसको ब्रेकआउट करता है तो 83,221 और 83,780 तक के लेवल्स है वो अपर साइड के वीकली एनालिसिस में ट्रिगर रहेंगे। डाउन साइडेड के लेवल्स की यदि हम बात करें तो डाउन साइडेड में 81,873 का जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक कोई भी डाउन साइडेड के बारे में अपने रुक मत करिएगा। 81,315 का लेवल है वो एज ए इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह फिर काम करेगा। मंडे को सेंसेक्स में क्या रैली देखने को मिल रही है उसके बारे में हम बात करें तो डाउन साइडेड में 82,373 एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों यदि आपको आप स्टॉक और एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या डिस्प्ले पे जो नंबर है वो भी वहां पर भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। यदि 82,373 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो फिर डाउन साइडेड में 82,187 और 81,971 तक के लेवल्स है वो आते हुए नजर आ सकते हैं। यदि अपर साइड की सेंसेक्स की रेंज की बात करें तो 82,710 का लेवल एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। ब्रेकआउट होता है यहाँ से तो 82,828 और फिर डायरेक्टली जो लेवल्स रहेगा 82,972 और 83,086 ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे मंडे के लिए। तो दोस्तों इनको आप अपने चार्ट पे मार्क करके रख सकते हैं। बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तूफानी तेजी है वो अपने को देखने को मिल रही है, क्योंकि लास्ट कंटिन्यूसली डे से ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और 57,000 का लेवल इंपॉर्टेंट एक ट्रिगर रहेगा। यदि वहां से रिजेक्शन नहीं आता है तो फिर अगेन ऑल टाइम हाई है वो आपको देखने को मिल सकता है। 55,975 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। मंडे को बात करें, मंडे का क्या ट्रिगर रहने वाला है तो मंडे में जब तक 56,451 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक कोई भी डाउन साइडेड देखने को नहीं मिलेगी। ये उसका फर्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा 56,305 56,180 और डायरेक्टली 56,043 तक के लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। अपर साइड में 56,737 का 37 का लेवल ब्रेकआउट करता है तभी हम अपर साइड की तरफ में सोचेंगे, उससे पहले कोई भी अपर साइड का मूव है वो बनता हुआ नजर नहीं आएगा।
दोस्तों यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।